तो पिछले एपिसोड में श्रीकांत की कहानी सुनकर शाहिद फाइनली कुछ बोलता है। मेरा नाम है शाहिदुल इस्लाम खान। मैं बांग्लादेश से हूँ। तो जब मैं छोटा था, घर में कुछ खाने के पैसे नहीं थे हमारे परिवार में। सिर्फ मैं और मेरी अम्मी बची थी और मेरे अंदर चलने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी मैं मार्केट में गया और मुझे एक मुगलाई पराठा बेचने वाला दिखा और मैंने अपनी आखिरी को जान लगा दी और एक पराठा लेकर भागा और घर चला आया। घर पर अम्मी की हालत और भी ख़राब हो चुकी थी। मेरी ही तरह उसने भी बहुत दिनों से खाया नहीं था। मेरे पास यहाँ दो रास्ते थे, या तो वो पराठा अम्मी को दे दूँ, लेकिन कल खाना कैसे आएगा, या तो वो पराठा मैं खा लेता। उससे सिर्फ मैं हमारे परिवार में एक आखिरी बचता। पता है उस दिन मैंने क्या किया? अम्मी को मरने दिया। तो मुझे आपकी किसी बात या कहानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ सीनियर हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखता हूँ और कुछ भी नहीं। आप मुझे कितना भी मार लो, मैं फिर भी कुछ नहीं बताऊंगा। जिस पर श्रीकांत शाहिद से कहता है, गवर्नमेंट से कहकर मैं तुम्हारी सज़ा कम कर सकता हूँ या फिर तुम्हें फौरन में सेटल करवा सकता हूँ। फिर तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ नहीं रहे हो तो मैं आपको समझाता हूँ। सुनो मेरी बात। जो मुझे पता है वो आपको कैसे ना कैसे तो पता चल जाएगा, लेकिन सब हो जाने के बाद तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और मेरा रिकॉर्ड भी क्लीन होना चाहिए, पहले जैसा। और श्रीकांत ये कंडीशन सुनकर बाहर आ जाता है और कुलकर्णी को कॉल करता है और शाहिद की सारी कंडीशंस बता देता है। जिस पर कुलकर्णी श्रीकांत से बोलता है, वी कैन नॉट लेट हिम गो जस्ट लाइक दैट। जिस पर श्रीकांत कुलकर्णी को काउंटर करते हुए बोलता है, नो सर, ही सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट और मुझे नहीं लगता वो कुछ फेक बता रहा है। इस पर कुलकर्णी बोलता है, श्रीकांत ही इज विलिंगली हाइडिंग फैक्ट। इस हिसाब से ही इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू अस और मे बी टेररिस्ट एट सम डिग्री। जिस पर श्रीकांत ओके बोलकर इंटरोगेशन रूम की तरफ बढ़ता है और अंदर जाकर शाहिद से बोलता है, फक इट, बताओ तुम्हें जो भी पता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्लासिक श्रीकांत मूव। यहाँ पर श्रीकांत इंफॉर्मेशन निकाल कर उसे नहीं छोड़ने वाला होता है शायद। मुझे एक दिन कॉल आया कि मुझे कुछ चीज़ें इंडिया में पहुंचानी थी, लेकिन कुछ भी हो जाने पर सब ब्लेम मुझे लेना होगा। तो जब मैं पहली बार आया तो मेरे साथ 3 चाइनीज़ लोग थे और उन्हें इंडिया में छोड़कर उनका पार्सल पार्लियामेंट के पास छोड़ना था। ये सब 1 साल पहले हुआ था। मुझे दूसरी बार पैकेज सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कराना था और ये इक्विपमेंट बहुत एडवांस लग रहा था। मुझे ये ऑर्डर था कि हर हाल में मुझे ये शिप करना है। तो मैंने उसी एम्बुलेंस में भर दिया। किसी को कैसे पता होगा कि ये क्या है, और अब तक वो पैकेज डिलीवर भी हो गया होगा। ये सब जो मैंने बताया है उसमें से कुछ सच है और कुछ झूठ। अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा दूंगा, क्या सच है और क्या झूठ। अब क्या होगा? क्या श्रीकांत शाहिद को छोड़कर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेगा या फिर श्रीकांत के पास कोई और प्लान है? यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आती होगी।